इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला मौजूद हैं। आज वो करनाल पहुंचे हैं। इनेलो के जो प्रदेश सचिव हैं उनसे मुलाकात करने, स्वास्थ्य बिगड़ने के चलते उनकी से मुलाकात करने पहुंचे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? किसान देश की अर्थव्यवस्था चलाता है और 2 दिन पहले उन्हीं पर लाठियां भांजी गई। जब से भाजपा की सरकार बनी इस देश में भी, इस प्रदेश में, तब से लगातार कैसे किसान कमज़ोर हो, इसकी योजनाएं देश की सरकार ने भी बनाई, प्रदेश ने उसको लागू किया। हम पिछले 6 साल से लगातार जो किसान की धान पे लूट मची, उसको लेकर के विधानसभा में, विधानसभा के बाहर अनेक बार इस इशू को उठाने का काम किया। और जैसे ये कोविड ख़त्म होगा, हम इसको लेकर के हाई कोर्ट भी जाएंगे। हाई कोर्ट में जा कर के हम सीबीआई की इंक्वायरी की मांग करेंगे इसके लिए, क्योंकि सरकार तो कोई जांच करा ही नहीं। सरकार ने तो कितनी दफ़ा जांच का विश्वास दिया, लेकिन जांच कराने की बजाय लिपापोती करते हैं। इसलिए हम कोर्ट जाएंगे। अब जो किसानों के साथ कल किया, पहले तो उनको कहा कि आप रैली करो, और जब उन्होंने रैली की अनाउंसमेंट कर दी, रैली अनाउंस कर ली, 10 तारीख को करने जा रहे हैं। अब जो 3 मेंबरों की कमेटी बनाई है एमपी, आज करनाल आ रहे हैं वो लोग, जिनकी कमेटियों के मेंबर बनाए 3 लोगों को, उन लोगों को पहले ही ये बात कह सकते थे कि आप इनसे, किसानों से जा कर के बातचीत करो, पूछो वो क्या चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी थी। फिर उसके बाद जब किसान आ रहे थे तो उनको उकसाने का काम किया, जगह जगह उनको रोका गया, और 3 घंटे 4 घंटे के बाद लाठियों से पीट करके, सर फोड़ करके, और फिर कह दिया जाओ रैली कर लो। तो पहले रैली करने में और 4 घंटे बाद करने में क्या दिक्कत आ रही थी? ये सिर्फ प्रदेश में कैसे माहौल ख़राब हो, माहौल बिगड़े, ये बीजेपी की फितरत रही है हमेशा। जो इन्होंने बड़े घोटाले किए, उनके ऊपर पर्दा डाल रहे हैं कि इस किसान आंदोलन की आड़ में वो सारी चीज़ें दब करके रह जाएगी। लेकिन हम इस किसान आंदोलन के जो अब चला है, जिस तरह से इन्होंने किसानों के साथ मारपीट करी है, जिस तरह से उनको उकसाया है, जिस तरह से उनको अपनी डिमांड रखने से रोकने की कोशिश करी है, हम कल अपनी पार्टी की मीटिंग कर रहे हैं, उसमें हम बड़ा फैसला लेंगे इसके लिए। नरमे की फसल खराब हो गई है अकेले के बाद। आप नरमे को छोड़ दो, किसान को तो 6 साल से लूट रहे। आज जो बाजरा है, सरकारी रेट 2100 रुपये है। आज भी महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह, उस इलाके में आप जाओ मंडियों में 900 रुपये क्विंटल खरीदा जा रहा है। सरकार की जिम्मेवारी है, उसकी भी एमएसपी बनी हुई है। ये एमएसपी की बात रोज़ करते हैं, रोज़ दुहाई दे रहे, तो फिर एमएसपी पे बाजरा क्यों नहीं खरीदा जा रहा? अभी से एडवांस में कह रहे हैं कि सारा का सारा धान में एमएसपी पे लेंगे, तो तुम पहले बाजरा तो ले लो किसान का। धान को तो आने में अभी समय है, पहले बाजरा लो। जब उस किसान का बाजरा सारा बाजार में बिक जाएगा, फिर ये एमएसपी पे उससे, व्यापारी से जिसने खरीद लिया उनका, उससे लेंगे। उस पैसे को जो बीच का गैप है, उसको आधा आधा बांटने का काम करिए। तो लूटने में लगे हैं, सरकार थोड़ी है। लुटेरों का एक गिरोह है इस प्रदेश में, जो लगातार पहले 5 साल बीजेपी में रहते हुए लुटार, अब इनके साथ जो सहयोगी है वो इनसे भी बड़े लुटेरे। सर, करनाल में हाई प्रोफाइल गैंगरेप चल रहा है, जिसमें तहसीलदार का नाम आया है और अजय भाटिया जो प्रताप पब्लिक स्कूल के मालिक हैं उनका नाम आया है। शायद आपके संज्ञान में भी आया होगा। मुख्यमंत्री का अपना विधानसभा क्षेत्र, जिला नहीं, और अगर उसके जिले में, उसके हलके में अगर इस तरह की शिकायत कोई महिला जा कर के करती है और उसी महिला पे उल्टा एक षड्यंत्र के तहत अगर मुकदमा दर्ज कराते हैं, तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। मुख्यमंत्री को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, इसकी मजिस्ट्रेट से जांच करानी चाहिए
और दोषियों को पकड़ करके अंदर देना चाहिए। क्या मतलब है तहसीलदार को बचाने का, क्या मतलब है किसी स्कूल के संचालक को बचाने का? ये कौन सा तरीका है? एक महिला जो है, कोई भी औरत, चाहे वो गरीब घर की है, चाहे वो कोई नौकरी पेशा है, कोई मीडिएटर घर की है, वो अपनी इज्जत के ऊपर ये कह करके दाग थोड़ा ही लगवा लेगी। तो सर कहीं ना कहीं आरोपी को तो बचाने का फिर प्रयास हो रहा है। हाँ, बचाने का प्रयास विधायक के बेटे तो पर जो आरोपी अधिकारी है वो अभी तक भी सीट पर है, अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया। ये आपकी कमी है करनाल वालों की। अगर यही मामला किसी और जिले में होता तो अब तक लोग इकट्ठा होकर के उसके साथ खड़े होकर के न्याय दिलवा देते। ये आपके लिए शर्म की बात है। मैं कहूँगा कि आप इस करनाल के रहने वाले हो और एक करनाल की बेटी के साथ अन्याय हो रहा है और आप उसके साथ खड़े होने की बजाय हम जैसे लोगों से क्वेश्चन करते हो, पूछते हो। विधानसभा का सत्र आएगा, पूछूंगा मुख्यमंत्री से सर कि विधायक के तेरे बेटे अपने क्षेत्र के अंदर इस तरह से बेटियों को बेइज्जत किया जाता है, इस तरह से उनकी इज्जत लूटी जा रही है, तो उन अधिकारियों को प्रोटेक्ट कर रहा है। शर्म की बात है उनके लिए। एक विधायक के बेटे का नाम आया है शिव, चाहे किसी का भी नाम हो, सर वो मीडिया को इसमें और चोर बता रहे हैं। इसमें विधायक की बात ही नहीं है। चाहे चीफ मिनिस्टर का बेटा क्यों ना हो, अगर किसी लड़की के साथ गलत करेगा तो उसको हर हालत के अंदर उसके लिए जो कानून कायदे सबके लिए जैसे उसी तरह उससे व्यवहार सर होना पुलिस पर चाहिए। ही आरोप सर, लगा रहे क्या हैं कि 25 लाख रुपए लिया, विधायक के समर्थन बेटे में? बोल रहे हैं सर। महिला के समर्थन फिर में मैंने तुम्हें कहा कि ये तुम्हारी कमी है। INLD पार्टी सर क्या महिला के समर्थन में प्रदर्शन करेगी? आप क्या कर रहे हो ये बताओ ना। पहले तो सवाल कर रहे हो आप मेरे से, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके यहाँ पे किसी लड़की के साथ रेप हो रहा है और आप चुपचाप लोगों से सवाल कर रहे हो सामने से। ये कौन सा तरीका है? मीडिया को अरे ठहर जाए एक मिनट। मीडिया तू ठेकेदार मत बन मीडिया का। तुम्हारी जिम्मेवारी ये बनती है सब भाइयों की। कल वही लड़की अगर तुम्हारी बहन बेटी होती किसी की, तुम क्या करते हैं? तुम्हारा फर्ज नहीं बनता? नंगा कर दो सालों को अच्छी तरह से ताकि तसल्ली हो जाए इनकी। तो ये थे हमारे साथ इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने अपना तल्ख तरीके से जवाब देते हुए नजर आए। सबसे पहले जब उनसे सवाल किया गया कि किसानों पर लाठियां भांजी गई पीपली के अंदर, तो उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को सरकार दबाने का काम कर रही है और ये जो लाठियां भांजी गई है, ये पूरा मुद्दा विधानसभा के अंदर जो है वो उठाया जाएगा। उसके बाद जब बात की गई नरमे की फसल की, क्योंकि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार की तरफ जो नरमे की फसल है वो पूरी तरह से किसानों की बर्बाद हो गई है, उस पर अभय सिंह चौटाला का कहना था कि सिर्फ नरमे की फसल की बात नहीं है बल्कि बाजरे की फसल की भी बात है। एमएसपी पर सरकार खरीद नहीं रही है और जो बीज का मूल्य बचता है उस पर दोनों जो व्यापारी हैं और सरकार है वो आपस में बांटने का काम करेंगे, जो मुनाफा होगा। वहीं उसके बाद जब हाई प्रोफाइल गैंगरेप मामले की बात की तो उन्होंने साफ कर दिया कि तहसीलदार को क्यों बचाने का प्रयास किया जा रहा है, क्यों बचाने का प्रयास किया जा रहा है एक प्राइवेट स्कूल के मालिक को, और क्यों बचाने का प्रयास किया जा रहा है एक विधायक के बेटे को। इस पूरे मामले की जो बात है वो विधानसभा में उठाई जाएगी। मुख्यमंत्री जी से पूछा जाएगा कि आपके विधानसभा क्षेत्र में इतनी बड़ी हरकत हो रही है, इतना बड़ा मामला सामने आया है, उस पर वो चुप क्यों है, उस पर वो कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। अभय चौटाला ने साफ किया कि इसकी मजिस्ट्रेट से जांच होनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इन तमाम मुद्दों पर जो सत्ता पार्टी है वो अपना क्या पक्ष रखती है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।